Hello student, in this video lecture we are going to discuss electrochemical series is the most important topic। काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसकी हेल्प से हम सॉल्व भी करेंगे। तो द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन ऑर्डर, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हम इंक्रीजिंग वैल्यू रखते जाते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी एलिमेंट को नीचे जाते हैं हम बढ़ते हुए क्रम में हम रखते हैं क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को। अब प्रीवियस लेक्चर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हम सीख गए हैं भाई हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम क्या करते हैं, वेरियस मेटल्स की हम रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट, जैसे लिथियम है तो लिथियम में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिथियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हम वोल्ट मीटर में चेक करते हैं, पूरी सेल में तो -3.05 आती है। इसी तरह से पोटेशियम लिया हमने, पोटेशियम में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो पोटेशियम में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलती है वो 2.92 मिलेगी। ऐसे ही कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आती है वो -2.87 आपको मिलेगी। इसी तरह से आप सोडियम लेंगे तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो सोडियम में कन्वर्ट होगा, इसकी वैल्यू -2.71 मिलती है। मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करेंगे इसका तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पर वैल्यू -2.37 मिलती है। इसी तरह से स्टूडेंट एल्युमिनियम लिया, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, रिडक्शन किया, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम में और यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी -1.6 मिलती है। जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, जिंक में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे हमें वैल्यू -0.76 मिलती है। ऐसे ही हमने क्रोमियम लिया, क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, क्रोमियम में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे हमें वैल्यू 0.74 मिलती है। और भी मेटल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, हमने ये कुछ बेसिक आइडिया हमें लग जाए तो हमने इम्पोर्टेंट मेटल्स यहाँ पे लिखी हैं। अब हमने हाइड्रोजन की बात करी क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जैसे हम इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 0.0 वोल्ट आपको मिलती है। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको क्या समझना है, अब इसके नीचे जब आते हैं तो और भी मेटल हैं लेकिन मैंने कॉपर रखी तो कॉपर का जो होता है 0.33 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हाइड्रोजन से नीचे जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव में आती है, यही रिड्यूसिंग पावर आप समझ रहे हैं कि हम ऊपर बात कर रहे थे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो इस तरह से माइनस से वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। यहाँ पे कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए तो ये 0.33 वैल्यू देता है, प्लस में ऐसे सिल्वर में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है 0.79 मिलेगी हमें। Hg में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, Hg में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे वैल्यू हमें 0.88 वोल्ट मिलती है। इस तरह से हमने फ्लोरीन लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए आपने तो आपको मिलेगी वैल्यू 2.87। तो आप जब बात करते हैं ऊपर तो ऊपर सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, और नीचे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ सबसे अच्छा रिडक्शन करते हैं ये, और नीचे जाने पर क्या होता है आप ऐसे चलेंगे तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे आप देखेंगे और आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ऊपर रहेगा। या आप ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इन 2 बातों का आपको ये ध्यान रखना है। तो हमें इस तरह इस सीरीज़ से जो मेन मेटल्स हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान रखना है कि लिथियम का -3.05 होता है। फिर हम जिंक की बात कर लेंगे तो जिंक का स्टूडेंट कितना होता है 0.76 माइनस में, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, प्लस में लिखा होता है कई जगह तो आप वहाँ पे देखा था वो क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। ठीक है, यहाँ पे हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में +0.33 वोल्ट आता है। इस तरह से कुछ मेटल्स हैं, हम कॉपर और सिल्वर भी देख लेंगे तो सिल्वर में 0.79 वोल्ट। तो पूरा ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि कहाँ पर रिडक्शन वैल्यू बढ़ रही है और कहाँ पर कम हो रही है, कहाँ पे माइनस और कहाँ पर प्लस वैल्यू आ रही है। तो हाइड्रोजन को एक हम स्टैंडर्ड मानकर इन एलिमेंट को इस तरह से रखते हैं और इससे क्या बनती है, एक सीरीज़ बनती है। दिस सीरीज इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, ये नोट कीजिए।
नाउ स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम कैसे लर्न करें, हम ये कैसे ध्यान रखें कि कौन सी मेटल सबसे ऊपर है, उसके बाद किस सीरीज़ में किस अरेंजमेंट में मेटल आती हैं। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाई है जिसकी हेल्प से आप उसको याद कर सकते हैं, और आपको वैसे ही याद रहता है बिना निमोनिक्स से तो भी आप सही है, अगर चाहें तो इसकी हेल्प से भी आप याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया लिखा नहीं मैंने, यानी ली का खा, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम। उसके बाद आएगा नहीं सोडियम Na, मैंने मैग्नीशियम, मैंने मतलब मैग्नीशियम, अजनबी Al, जनबी जाना जन तो जिंक, ठीक है। कोई क्रोमियम, नया निकिल, इसका मीनिंग यहाँ पे कोई नहीं है, पैगाम, ठीक है। सुनाने स्टेनस, हम यहाँ पे हाइड्रोजन, कोई CuI2 कोई, आज Ag, होगा Hg, होगा मतलब Hg, बहुत Br, कीमती, कीमती मतलब क्लोरीन, सोना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। लिखा नहीं मैंने अजनबी को नया पैगाम, सुनाने हम कोई, आज होगा बहुत कीमती सोना। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे हमने कर लेना कोई, आज बहुत कीमती सोना। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। यानी इस सीरीज़ को आप बनाना चाहेंगे तो इस तरह से ली पोटेशियम, खा नहीं सोडियम, फिर इसके बाद मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्युमिनियम आती है। इस तरह से आप चलेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद स्टूडेंट जिंक आता है, जिंक के बाद स्टूडेंट क्रोमियम आता है, क्रोमियम के बाद फिर निकेल नया, सुनाने, फिर आता है स्टूडेंट Sn, और Sn के बाद फिर आता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है स्टूडेंट कॉपर, कॉपर के बाद आता है I2, I2 के बाद आता है आज यानी Ag, और Ag के बाद आता है Hg, और Hg के बाद आता है Br2, Cl2 आता है, फिर Au। तो इस तरह से आपने ऊपर से नीचे इस तरह से एक सीरीज़ बना लेनी है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं, और इसको आप इस तरह से लर्न कर लेंगे और फिर इससे रिलेटिव क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। ना स्टूडेंट, हम सीखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। फर्स्ट पॉइंट इज metals near the top of the series are strongly electropositive, ठीक, वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, जैसे लिथियम सोडियम, ठीक। metals near the top of the series, जो ऊपर की तरफ हैं, can displace more electropositive metal below them from their salt। तो ये हमारे पास एक सॉल्ट है AgNO3 का, ध्यान देना आप इसको, और ये है कॉपर मेटल, ठीक है। तो आपको पता है भाई कॉपर जो होता है ऊपर होता है और Ag नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो कॉपर क्या करेगा, इस मेटल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे ये एक नया सोल्ट बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस और 2Ag। अगर आपको ऐसा दे दिया CuSO4 का सोल्ट दे दिया और Ag मेटल है, तो आपको पता है कि यहाँ पर Ag इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन आता तो आप नो रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट देता है मेटल एबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस H2। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल जो है हाइड्रोजन को क्या करती हैं, डिस्प्लेस करती हैं उसके एसिड से। तो यहाँ पे H2SO4 एक डाइल्यूट एसिड है और मैंने सोडियम मेटल लिए, तो सोडियम का पोजीशन आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक कीजिए, ऊपर होती है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर एक नया सोल्ट Na2SO4 का फॉर्मेशन करेगा और H2 को बाहर निकालेगा गैस को। अगर स्टूडेंट ऐसे दे दिया Cu हाइड्रोजन से नीचे आता है ना, Cu तो नीचे आता है, तो H2SO4 से ये H2 को रिप्लेस नहीं करेगा, यानी यहाँ पर नो रिएक्शन। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। आप इसको याद रखेंगे, समझेंगे और इससे रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे। यहीं तक।